हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 05, जहां पर हम देखने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। यस बच्चा, मैंने बोला ये हमारा पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर याद है सभी को? देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल सीरीज चालू किया और तकरीबन 3 न्यूमेरिकल्स के बारे में बात किया। देखो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 ऑनवर्ड्स बात करने वाले हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, जिस बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले इस वीडियो को देखो। एटलीस्ट इस वीडियो को तो देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे डील करना है, क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है डिग्री, कब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताया है। तो अगर नहीं देखा होगा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे पहले जाओ इस वीडियो को देखो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सो गाइज, जिस बच्चों ने ये पार्ट 1 देखा है उसके लिए ये आसान होने वाला है। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सब लोग रेडी? यस। चलो मुझे बताओ क्या लिखा है, कैसे मालूम पड़ेगा ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर का है? इजी लिखा है ना, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। बच्चा सबसे पहले मुझे बताओ, ये कहीं ना कहीं नीचे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 होता है, बट मैं यहाँ पर क्यूबिक वाला बोल रहा हूँ। जैसे ये पता रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको क्यूबिक बोलते हैं। अगर इक्वल टू 0 लिखता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वल टू 0 लिखता है तो क्यूबिक इक्वेशन। वैसा मुझे लग रहा है ये क्यूबिक वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दो। लेट y इज इक्वल टू, वी आर लर्निंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो हमारे पास ये कैल्सी होना जरूरी है। आप लोग ये मत बोलो कि सर मुझे कैल्सी प्रोवाइड नहीं करके देंगे, आप लोग को अलाउ है बच्चा, अलाउ है। हाँ ठीक है, अलाउ है तो बिंदास यूज कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैंने एक नाम दिया y इज इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, और इसको सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। पहले क्यूबिक वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर कांस्टेंट। चलो अरे एक ही होता है ना, इसको इधर लिखो, इसको इधर। 2 + 3 3 + 2 बोथ आर व्हाट सेम। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। इधर को पहले मैंने x³ लिखा, फिर मैंने x² है प्लस वाला, फिर x वाला लिखा, फिर 1 लिखा। अब एक बच्चा मुझे बोलता है सर मुझे टीचर लोग ने सिखाया ये इस साइड होता है तो माइनस होता है। देख बेटा, पहले तो तू ध्यान देने का, टीचर पर नहीं, टीचर के कंसेप्ट पर। टीचर ये बोलते थे इक्वल टू के उस साइड जाता है तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये इक्वल टू के उस साइड नहीं जा रहा है, इधर तो पहला चीज तो इक्वल टू नहीं है। मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, अरेंजमेंट बिंदास कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ऊपर डिग्री क्या और नीचे डिग्री क्या है? डिग्री मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर। इधर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या, देखो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है। तो डिग्री बोलूंगा तो डिग्री बात करेंगे तो 3 है। यस, इसको डिग्री 3 बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर अभी एक बच्चा बोला सर एक्स ही नहीं है। मैंने बोला था अगर कोई कॉन्स्टेंट लिखता है इसके पास एक्स होता है, कैसे मालूम पड़ता है? इंटू वॉट 1 लिखो, इंटू वॉट एक्स के पावर में 0, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। तो इसलिए इसका मतलब इसके पास भी डिग्री है, इसके पास भी डिग्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी इज इक्वल टू और 0। ठीक है बच्चा, ये याद रखना। इधर मैं डी इज इक्वल टू और 3 लिखता हूँ। तो नीचे का डिग्री बड़ा है, नीचे का डिग्री बड़ा, तो इधर पार्शियल फ्रैक्शन पिक्चर में आएगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी याद करो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, नीचे डब्बे के फॉर्म में दिखना चाहिए, डब्बे के फॉर्म में। तो ये डब्बे के फॉर्म में नहीं है। तो चलो एक काम करते, हम लोग इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू निकालते हैं। और मैं बताता हूँ फैक्टर कैसे निकालने का, डायरेक्टली कैलसी में होता है बच्चा। ठीक है, तुम्हारे सामने यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। सो बच्चा ध्यान से सुनो, x³ के साथ जो होता है उसको a बोलते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 1। x² के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, b इज इक्वल टू 1। x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, c का वैल्यू भी 1 और d कॉन्स्टेंट, d का वैल्यू भी 1। तो याद रखो a b c d का वैल्यू 1 होता है। अब कैसे करने का, अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो वीडियो को स्पीड में भगाओ आगे। देखो मोड दबाने का, MOD, कोई भी कैल्सी हो, मोड दबाने का। इधर देखो 5 पे लिखा है EQN, EQN मतलब इक्वेशन, 5वां दबा दिया। अब अपने को कौन सा सॉल्व करना है? देखो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? देखो क्वाड्रेटिक। देखो x² दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू और 0। तो मुझे लग रहा है मेरा क्यूबिक वाला है। तो देखो मैं चौथा वाला बटन दबाऊंगा, चौथा, चौथा। अब a का वैल्यू क्या है? 1। b देखो 1 दबाने का, इक्वल टू दबाने का, डायरेक्टली b पर आया, फिर से 1 दबाओ। c का वैल्यू भी क्या है? 1। d का वैल्यू क्या है? 1। अब देखो इक्वल टू दबाने के बाद पहला, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? x1, मतलब जो पहला x का वैल्यू है वो क्या मिला मालूम है?
x का वैल्यू -1, दूसरा x का वैल्यू बोलता हूँ, फिर से इक्वल टू दबाओ, i आ रहा है i, अच्छा इमेजिनरी में भी आता है, हाँ आता है, फिर से इक्वल टू दबाओ, देखो x3 का वैल्यू -i आ रहा है, x3 का वैल्यू -i, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली क्यूबिक है तो x का 3 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक में x का 2 वैल्यू आता है, तो यहाँ तक तो अभी वापस इक्वल टू दबाया तो वापस क्वेश्चन आएगा, फिर से इक्वल टू दबाया तो यही चलते जाएगा चलते जाएगा। अब कैल्सी, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे सर क्या दबाओ अभी बाहर आने का है, तो रीसेट मार दो, शिफ्ट 9 दबा देने का, मैं अगेन बोलता हूँ, देखो क्या बोला, शिफ्ट 9 दबाने का, तीसरा रीसेट ऑल या क्लियर ऑल, तीसरा दबा के इक्वल टू खत्म हो गया, अभी आपका नॉर्मल कैल्सी बन गया। तो रीसेट भी करने आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये सिखाने नहीं आया मैं, हाँ तुम लोगों को तो आप लोग सीखना है तो डालो यूट्यूब पे कि भाई ये कैल्सी का नाम जो भी आपका है, बोलो भाई इसका मेरे को कुछ बेसिक फंक्शन बताओ, तो दुनिया भर का लाखों वीडियो आएगा, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। टाइम पास करने से अच्छा गूगल पे कुछ और सर्च करता ना वेबसाइट, तो उससे अच्छा ये सर्च करेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पर ध्यान दो, अब ये तो x इज इक्वल टू, मेरे को फैक्टर चाहिए, फैक्टर निकालना बहुत ईजी होता है, x ये -1 है, इस साइड क्या करेगा +1, ये प्लस आई है, इस साइड क्या करेगा -i, है, इस साइड क्या लिखेगा +i, मतलब इसको बोलते फैक्टर, डब्बे में आ गए तो फैक्टर बोलते हैं। तो आप लोग इसको अगड़म तिगड़म कैसे भी लिख के दो, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू वॉट, ये 1 का 1, अब ये डब्बे को तीनों को लिखने का कैसे भी लिख सकते हैं, पहले ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो या फिर ये कैसे भी, मेरे को जो मिला वही लिखता हूँ, x+1 x -i और यहाँ पर क्या है x+i। बच्चा ध्यान से देखो, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं नीचे डब्बा चाहिए, तो देखो डब्बा मींस ब्रैकेट के फॉर्म में, पहले ये ब्रैकेट नहीं था, अब ये ब्रैकेट, इसको फैक्टर बोलते हैं, याद रखना इसको फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर का मतलब डब्बे में अगर ये पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, इसी को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चा। चलो हटा दो अभी, अब मुझे बताओ पार्शियल फ्रैक्शन का सीन क्या था, नीचे डिग्री 3 है तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आएगा, चलो मुझे बताने का, लेट पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट लेक्चर का एक्सपीरियंस गेन किया है तो बोलना चाहिए, बोलो 1/, अरे ऊपर क्या क्या हो सकता है मालूम है, ऊपर का डिग्री, नीचे 3 है ना, तो ऊपर का डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं, क्योंकि अपना पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहला कंसेप्ट होता है प्रॉपर होना चाहिए, नीचे का डिग्री बड़ा, देखो नीचे का डिग्री बड़ा है तो प्रॉपर है, कल के दिन इधर x आ जाए तभी भी पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर वाला x एज इट इज रहेगा, x² आ जाए तभी भी वैसे ही रखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस x³ या x से क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नीचे का डिग्री हमेशा बड़ा होना चाहिए, नीचे का डिग्री बड़ा, कहानी याद होगा लास्ट लेक्चर का, ठीक है ना। मैं इसको क्या लिखना है, x+1 x -i और ये कहेगा x+i, 3 डब्बा है ना, तो लिखना चाहिए कैपिटल A अपॉन पहला डब्बा प्लस B अपॉन दूसरा डब्बा प्लस C अपॉन तीसरा डब्बा, x+i, चाहिए तो डब्बे में लिखो ऐसा। और उसके बाद क्या शॉर्टकट दिया था याद करो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, ये वाला देखो क्या सीन था मैं बताता हूँ, ये 1 है, ये क्या है x+i 1 x -i x+i, हर एक को ना इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा जरा सोचो, दिमाग लगाओ, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, हर एक को, इसी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, जो ये दिखता है ना तो बोलेगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, ये वाला डब्बा इधर लिखते थे अपन 12वीं में 11वीं में, अभी नहीं लिखने का, यहाँ पर जैसे ये कैंसिल, क्या बचा 1, अगर इधर x होता तो x बचता, x² होता तो x² बचता, समझ में आ रहा है या नहीं। अब ये डब्बे के पास आ जाओ, a अपॉन क्या है x+1, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, x+1 x -i x+1, उसके बाद मैंने शॉर्टकट दिया था, देखो ये और ये कैंसिल, ये बचा और ये बचा, तो क्या आएगा a x+1 x -i। अब मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को प्रीवियस लेक्चर, मैं बार बार प्रीवियस लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को नहीं देखियो डायरेक्टली इधर देखोगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा, तो यस, तो बच्चा अब शॉर्टकट क्या है ये बताओ, शॉर्टकट मारेंगे हम लोग, शॉर्टकट यस। चलो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ये सब नहीं करने का, ये सब करेगा तो रात होएगा, तो सिंपल है, पहले नीचे वाले को क्या करना अपने को, अभी हम लोग को इसके नीचे का सब गायब करना है, फ्रैक्शन से नफरत है, तो हम लोग क्या लिखते थे मालूम है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय व्हाट, ये वाला डब्बा, मतलब हर एक को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 1 अपॉन ये जो दिख रहा है x+1 x -i x+i, ठीक है, ये दूसरा वाला क्या दिख रहा है a अपॉन x+1, तीसरा क्या दिख रहा है b अपॉन x -i, चौथा क्या दिख रहा है x+i, तो हर एक को ना किससे मल्टीप्लाई करने का मालूम है, ये जो दिख रहा है ना इससे, जैसे ये देखो x+1 x -i, चलो मल्टीप्लाई करो x+1 x -i x+i, तो इससे क्या आएगा, ये मरा ये मरा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 1। इफ इन केस कल के दिन इधर x होता तो x बचता, x² होता तो x² बचता, बोलो याद रहेगा। अब इसको इधर जगह नहीं इधर लिखता, मल्टीप्लाई करने का, किससे, x+1 x -i x+i,
क्या कट रहा है देखो, x प्लस वन कैंसिल, ये बचा और ये दोनों डब्बा बचा यहाँ पर। वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करने का, x प्लस वन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, लास्ट लेक्चर अपना बात हो, x माइनस आई कैंसिल, ये बचा ये बचा ये बचा। शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट याद है सबको, इतना सब करेगा तो रात होएगा। शॉर्टकट क्या था, नीचे वाला इसका बंद कर देने का। अब a लिखने का, देखो तुम लोग के सामने a लिखने का, x प्लस वन वाला डब्बा बंद कर दो, x प्लस वन वाला इधर से, x प्लस वन वाला डब्बा बंद, ये और ये बचा, तो लिखो ना x माइनस आई एक्स प्लस आई। अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो बताने का, b का बताओ, b वाला x माइनस आई का डब्बा बंद, x माइनस आई का डब्बा बंद, बोलो क्या बचा, ये और ये, तो लिखने का x प्लस वन एक्स प्लस आई। सो बच्चा तीसरा वाला आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा इधर, बोलो। हाँ बोलने का, चुपचाप मत बैठो। यस वेरी गुड, लोगों ने बोला ये बंद करो, ये दोनों डब्बा लिखने का, x प्लस वन। यस, बाकी अभी क्या है, एबीसी का वैल्यू लेकर आने का, एबीसी का वैल्यू लेकर आने का, एबीसी का वैल्यू लेकर आने का। चलो स्टार्ट करेंगे, ये यहां तक समझ गया। अब इसके अंदर हम लोग है ना जाते थे अपने मन से एक्स का वैल्यू डालते थे, अपने मन से एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आशीष सर ने एक सजेशन दिया, इधर से एक्स का वैल्यू लेकर आओ, जो रूट्स होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग, याद रहे, एक्स का वैल्यू -1, इधर से एक्स का वैल्यू आई, ये कैसे मालूम पड़ा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये प्लस आई उस साइड, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस आई, ये याद रखना, रूट्स को जो रूट्स होता है ना वही वाला वैल्यू डालने का रहता है, ये याद रखो, ठीक है। नाउ चलो पुट, ऐसा डाल, पुट x की जगह पे -1। देखो बच्चा जब वैल्यू डालता है ना तो आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं, जैसे मैं बताता है -1 डालने का। देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने x की जगह पे माइनस, इसके अंदर यहाँ -1 डाला, -1 प्लस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट 0, मर गया, ये b वाला पूरा मर गया। -1 डालेगा, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट 0, मतलब ये मारा ये मारा, इधर ही आओ 1, a लिखा, x की जगह पे क्या लिखने का -1 और यहाँ पर माइनस आई, x की जगह पे क्या लिखने का -1 प्लस आई। यस, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान देने का। अभी तुम लोग के पास एक्सपीरियंस है तो बोलने का इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा क्या कर रहा है, इसको ईमानदारी से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखो ना अभी ये पूरा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन सीन ऐसा है कि ये कैसे आएगा ये बताओ। यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करने का, ये देखो a इज इक्वल टू a लिखा, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होगा मालूम है, ये दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ लोग कोई फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, मैं बताता, रुको सब्र रखो, ध्यान से देखना चाहिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पर ही होना चाहिए स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, माइनस आई, अलग अलग तरीका है, अगर आप लोग को जमता है तो करने का, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नॉर्मल मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 के साथ मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, बोलो -1 इंटू -1 1, -1 इंटू प्लस आई माइनस आई, ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं माइनस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, बोलो क्या आएगा, -i इंटू -1 क्या हो गया प्लस आई, और -i इंटू -i स्क्वायर, बस इतना समझा, -i प्लस आई कैंसल, 1 -i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो इसका मतलब ये क्या है 1 + 1 मतलब 2 आ गया, ये पूरे का आंसर। अभी एक और तरीका था, आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखने का, रुको यहाँ पर -1 प्लस आई, आप लोग को ये पता होना चाहिए a प्लस बी आई और a माइनस बी आई का फॉर्मूला मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल है, क्या है मालूम है, a स्क्वायर प्लस आई के साथ जो चिपका बी स्क्वायर, a कैन बी नेगेटिव, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, a देखो यहाँ पर, या फिर a माइनस बी ए प्लस बी, वो भी चलेगा अगर विदाउट आई कर रहे तो, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो, मैथड टू, चलो ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी आई और a माइनस बी आई, चलो एक काम करते हो, इधर प्लस लिख देते हो, इधर माइनस, ताकि तुम लोग मैच कर सको। इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a मतलब देखो ना यहाँ पर a माइनस बी मतलब जो आई के साथ चिपका हो, हाँ ये याद रखना, b का वैल्यू 1 हो गया, देखो a माइनस यहाँ पर क्या है बी आई, फिर से a प्लस बी आई, ध्यान से देखो a माइनस बी आई, a का वैल्यू -1 है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब जो i के साथ चिपका है, b ऑलवेज पॉजिटिव, i के साथ कौन चिपका है 1, तो ये क्या होगा 1 + 1 मतलब 2 हो गया, अगर जमता है तो ठीक है, देखो तुम्हारे नॉलेज के लिए जो चाहिए वो करो। मेथड 3, यहां पर मेथड 3, मेरे को ये वाला फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, मेरे को ये वाला फॉर्मूला मालूम है, देखो a माइनस बी
ए माइनस बी, मतलब मैं बी मतलब आई बोल रहा हूँ, और ए प्लस बी। अगर फॉर्मूला याद रहेगा, ये तो 9वीं 10वीं का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब ये हो गया, ए मतलब ये हो गया, माइनस बी मतलब पूरा आई वाला ये, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। देखो जब सीखना है तो अच्छे से सीखो। मुझे क्या लगता है, मैंने नॉर्मली बच्चे लोगों को पूछा कौन सा मेथड पसंद है, तो उन लोग के जुबान से एक आंसर आया, सर कोई भी नहीं। चौथा मेथड कौन सा, चौथा मेथड मतलब नन ऑफ दी अबव। तो मेरा सजेशन है ये वाला लेके चलो, आप लोग को ये नहीं जमेगा ऐसा तो ये वाला लेके चलो, ठीक है, ये याद रखना। चलो ईमानदारी से यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। -1 के साथ मल्टीप्लाई बोलो क्या आएगा, 1 माइनस आई प्लस आई माइनस आई स्क्वायर, ये और ये मर गया, ए 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1 तो +1 हो गया, 2 हो गया। तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड। दिख रहा है बच्चा, a इज इक्वल टू 1/2। यस, हुआ नहीं है, नाचना गाना नहीं है, b का वैल्यू भी निकालना है, b का वैल्यू। अच्छा इसको हटा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले के रखो, कभी कभी अपने बच्चे लोग को सिखाने के काम आया तो। होता है, पापा ये कैसे है, पापा ये कैसे है, अम्मी ये कैसे आई, माँ ये कैसे है। अपन बोलेंगे हम लोग को नहीं आता, हम लोग ने नाम के लिए इंजीनियरिंग किया है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ध्यान से सुनो। बी के लिए इधर मेरे को मालूम है जगह नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर पुट अप कर रहा हूँ, पुट, ये चलो तुम लोग के लिए नहीं नहीं, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या पुट अप करेंगे, आई। ये देखो ना, क्यों ना ये कॉमन सेंस लगा लो आप लोग। जब मैं a का वैल्यू निकाल रहा था तो b और c 0 हो रहा था, जब b का वैल्यू निकाल रहा हो तो a और c 0 हो रहा है, और c का वैल्यू निकाल रहा हो तो a और b 0 होगा। चाहिए तो देख लो, जब मैं b का वैल्यू निकाल रहा हूं तो a और c 0 होगा, देखने का, i डालो x की जगह पे i, देखो i डाला, i माइनस i 0, अरे इधर i प्लस i 2i होने दो, या लाख होने दो, करोड़ होने दे, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज व्हाट 0, तो i माइनस i तो 0 हो गया, तो 0 ये मर गया। ये देखो i माइनस i 0, मतलब ये वाला आइटम बचा और ये वाला आइटम। और ये भी समझना चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इधर x रहता तो x बचता, x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर बचता, बस नीचे का डिग्री बड़ा है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 का 1, b का जो है देखो, x की जगह पे i लिखा, i प्लस 1, x की जगह पे i लिखा, i प्लस i, यहाँ पर b 1 लिखा, b i प्लस 1 ऐसे रखो, i प्लस i, ये तो 2i हो गया। अब इधर भी ना अलग अलग बच्चे लोग पैदा होंगे, मैं जो बोलो ध्यान से सुनो, ये इसके बाद जाएगा और ये इसके बाद जाएगा। यस बोलो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू व्हाट, b 2i इंटू आई, 2i का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर, ये 1 है ना, 1 1 i प्लस 1, ओके। यहाँ पर 2i का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 2i, कुछ कटकुट हो रहा है या कुछ सॉल्व हो रहा है, यस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू देखो, ये 2i स्क्वायर हो गया और ये 2i हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, प्लीज आई की जगह पे आप लोग ये कभी नहीं लिखना, हाँ आई स्क्वायर की जगह पे बिंदास ये लिखना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -2 और ये क्या +2i, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो मतलब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 1/-2 + 2i। अब इसके बाद का एक कहानी सुनना चाहिए, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो बोलता हूँ मैं, एक था राजा एक था, वो वाला कहानी नहीं सर, मैं बताता हूँ। बचपन में ही कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर था, और ऑब्वियसली तुम लोग मैथ्स सीख रहे, इसमें भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया। कभी भी नीचे आई बसता है तो अपने को रैशनलाइज करना रहता है, रैशनलाइज मतलब समझो ये ऐसा कुछ है 4i, तो रैशनलाइज क्या करना रहता है, आई को 3 4i लिखने का, ये 3 4i, ये प्लस का क्या लिखते हैं माइनस, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस प्लस लिखते हैं, अभी ए को नहीं, यहाँ पर देखो ये प्लस है, तो रैशनलाइज करने के लिए तुम लोग के पास दिमाग होना चाहिए, -2 + 2i क्या करने का, ये सेम टू सेम लिखने का, प्लस आई का क्या लिखने का माइनस। डेंजर दिखता है लेकिन है आसान, मैंने बोला डेंजर दिखता है लेकिन है आसान, ऊपर वाला तो साफ साफ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 - 2i, नीचे वाला भी देखो फॉर्मूला बन गया, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, इसमें मैं मेथड 1 नहीं, मेरे पास मेरे बच्चे लोग को एक्सपीरियंस है, रैशनलाइज में a + bi a - bi का फॉर्मूला लगता है, देखो a + bi a - bi, तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 2, i के साथ जो चिपका रहता है उसको, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखना चाहिए, a + bi a - bi फॉर्मूला, प्लीज इसको याद रखो, अभी नहीं याद रखोगे तो कब याद रखेगा, इंजीनियरिंग खत्म होएगा तब याद रख के क्या मतलब, तब कोई टीचर सिखाता अचानक, अरे तब हम लोग के टीचर लोग ने सिखाया रहता तो हम लोग को अच्छा लगता है, बेटा अभी सिखा रहा ना, सिखा रहा ना, बाद में किसी टीचर को ब्लेम करने से अच्छा ध्यान से सुनना चाहिए, सारे सब टीचर जितने भी ना सब अच्छे से एफर्ट ले रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग ये यूज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर a + bi a - bi,
ये यूज करो या तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला। जब a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो b का वैल्यू 2i हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो b मतलब i के साथ जो चिप करेगा। तो बच्चा तुम लोग का चॉइस है, मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब i के साथ जो चिपका है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा माइनस टू आई। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 इज 4 8। अब यहाँ पर ऊपर से कुछ कॉमन ले लूं क्या, -2 को कॉमन ले लेता हूँ। -2 को कॉमन लेगा तो क्या, माइनस बाहर है 2 बाहर है तो 1 बचा, माइनस बाहर है तो प्लस हो गया, 2 बाहर है तो आई बचेगा अपन 1 8, 2 1 जा 2 4 जा, बी का वैल्यू क्या है -1 प्लस आई अपन 1 4। अच्छा तुम लोग है ना बल्ले बल्ले कर रहा है, मेरे को लग रहा है तुम लोग अभी क्या बाकी है, सी का वैल्यू भी बाकी है। तुम लोग निकालो, मेहनत करो, मैं तुम लोग को डायरेक्टली बताता हूँ। अगर समय कम रहेगा तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू क्या लिखोगे अभी -i, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे -i। शॉर्टकट देता हूँ, सबर रखो, आई डाले जैसे -i डालेगा देखो -i प्लस आई 0, -i प्लस आई 0, ये और ये बचेगा। आप लोग को इसी को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास एक शॉर्टकट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तुम लोग नोटिस किया बी और सी का नीचे देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है प्लस आई का माइनस आई हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली तो सी मिलेगा, सी डायरेक्टली लिखने का, जो बी दिख रहा है प्लस आई का माइनस आई लिखने का, बस ये माइनस आई का प्लस आई, बाकी सब सेम। आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, बोलेगा 1 माइनस आई, तुम लोग नोटिस करो ये प्लस आई का मैंने क्या लिख दिया माइनस आई, बाकी सब एज इट इज रखा है मैंने, बाकी सब एज इट इज रखा है। तो तुम लोग का चॉइस होता है, ये तुम लोग को सॉल्व करना है, वापस इतना मेहनत करना है। अरे तुम लोग रेफरेंस बुक उठाएगा तो डायरेक्टली ये लिख के डायरेक्टली उन लोग वैल्यू लिखते हैं, तो सॉल्व योरसेल्फ अपने को घंटा आता है कुछ भी, लेकिन स्टिल एक टीचर बता रहा है ध्यान से सुनो, आप लोग करोगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि अरे यही आ रहा है। ठीक है, प्लीज अभी आगे का है ना मुझे, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मैंने पहले लिख दिया था, इक्वेशन 1 इसको लिखना है, ध्यान से सुनो। अभी मेरे को ए बी सी का वैल्यू डालना है इसके अंदर और nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो प्लीज आप लोग इतना कॉपी करो, फिर मैं इसके अंदर फेंकता हूँ। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, रफ करना ही पड़ेगा अपने मजबूरी, पहले इसको कॉपी करो। अच्छा जिस बच्चे को भरोसा नहीं उन लोग खुद से कर सकता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है प्लीज। सो गाइस इक्वेशन 1 बिकम, अब लिखने का, हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ये सब रफ कर रहा हूँ, कंटिन्यू। इक्वेशन 1 बिकम क्या बन जाएगा ये बताओ, इक्वेशन 1 बिकम ये जो दिख रहा है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y, a का वैल्यू क्या मिला था 1/2 मिला था, तो 1/2, और मैंने आप लोगों को सिखाया 1/2 कभी भी ऐसा मत लिखना, ऐसा नहीं लिखना, आप लोगों को लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया था, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो ना, a अपॉन x प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हो ना, a इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, तो ऐसा लिखने का, a का वैल्यू बाजू में लिखो 1/2, बोलो क्या बचा 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस कभी नहीं लिखना होता, याद रखो, डायरेक्टली b का वैल्यू देखो क्या मिला ये, तो लिख देता हूँ -1 प्लस आई अपॉन 4, ये b का वैल्यू लिख दिया, और ये 1 अपॉन x माइनस आई, प्लस को कभी नहीं लिखना होता है, प्लस को कभी नहीं, इधर का प्लस कभी नहीं लिखने का, डायरेक्टली c का वैल्यू लिखो -1 माइनस आई अपॉन 4 1 अपॉन x प्लस आई, हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। चलो nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला एक ही लगता है, यहाँ पर याद होगा तो देखो क्या सिखाया था, कैसे सिखाया था। अगर तुम्हारे लाइफ में 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू m है, 100 बार डेरिवेटिव करने से अच्छा nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद करके रखा अपन ने। तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, 3 पार्ट में कवर होता है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। मैं बोलता पहला ब्लॉक खत्म होता -1/n, दूसरा ब्लॉक में कुछ तो आएगा, तीसरे ब्लॉक में कुछ तो आएगा, तीसरे ब्लॉक का मेरे को याद है, ये जो नीचे दिखता है ना यही लिखने का, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर m जो भी रहता है m तो m प्लस n लिखने का, और a रेशियो n लिखने का, ये जो भी दिखता है -1 करके फैक्टोरियल लिखने का, और यहाँ पर n को बंद करने का m-1 का फैक्टोरियल। अच्छा प्रीवियस 4 लेक्चर से यही भुगते आ रहा हूँ, तो अभी ये मत बोलना सर ये कहाँ से आया, सबका प्रूफ दिया है मैंने, फॉर्मूला याद रखो। अगर m का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला चेंजेस कर सकते हो, a मतलब x के साथ जो चिपका रहता है, अभी जैसे मैंने, छोड़ो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, m का वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला बोलो, m का वैल्यू 1 रहेगा तो क्या -1/n, फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर m का वैल्यू 1 है तो मतलब ऐसा कुछ, ये अपन ने इसका भी डिराइव किया है, m का वैल्यू 1 है तो जहां पर भी 1 है m है वहां पर 1 लिखो, 1 1 - 1 0, तो इधर क्या बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 डाला 1 - 1 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब इधर कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ पर a रेशियो 10 ax प्लस b, m की जगह पे 1 डाला, 1 प्लस n बोलो या तो n प्लस 1 बोलो, देखो ये
कुछ बच्चे ये फॉर्मूला याद करते, कुछ बच्चे ये, मैं तो बोला कि यही वाला फॉर्मूला याद रखो, मुझे याद होता है 3 ब्लॉक में कन्वर्ट करने का। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर मुझे बोलो a का वैल्यू क्या है, x के साथ जो चिपका है 1 और m का वैल्यू क्या है 1। चलो फॉर्मूला तैयार, रेडी एवरीवन। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव, चलो स्टार्ट कर रहे हो। इधर क्या आएगा y n, थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकलता है, आप लोग को चाहिए तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। चलो बोलो क्या आएगा, ये देखो क्या लिखना है, 3 ब्लॉक में कन्वर्ट करना, -1/n पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक छोटा लिखता हूं, तीसरा ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक में क्या होता है यहाँ पर सेम टू सेम लिखने का, x + 1 m का वैल्यू 1 है प्लस n लिखने का, फिर क्या आएगा a का वैल्यू क्या है 1 के पावर में और n लिखने का। देखो ना ये वाला, ये मत देखो, यहाँ पर आगे बोलो, आगे बोलना चाहिए। फिर क्या है सर ये बोलते यही सेम टू सेम लिखने का और -1 का फैक्टोरियल, फिर नीचे n को गायब कर देने का। अगर चाहिए तो देखोगे तो मालूम पड़ेगा, यही वाला फॉर्मूला बनता है। 1 - 1 0 0 फैक्टोरियल इज 1। 1 के पावर में कुछ भी लिखेगा तो 1 ही होता है, -1 के पावर में कुछ भी लिखेगा तो 1 नहीं होता है, उधर इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आता है। चलो ये हो गया दूसरा वाला, -1 + i/4। चलो यहाँ पर इधर फॉर्मूला नहीं लगेगा, इधर फॉर्मूला लगेगा बच्चा, क्योंकि उधर x है, इधर तो ये तो नंबर है, नंबर बाहर जाता है। इधर बोलो a का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 1, अरे सेम ही है, ये तो सेम है, ठीक है। बोलो सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, -1/n, मेरे को लग रहा है सेम टू सेम यही वाला चिपका देता हूँ, 1 + n - 1 का फैक्टोरियल। आप लोग मेहनत करो, मैं मेहनत करना नहीं जानता, 1/n/1। इधर क्या जो रहेगा x - i 1 + n, दिख रहा है बच्चा? हाँ अच्छा आगे बोलो, -1 - i के पावर में 4, इधर चलो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला इधर आएगा, वही a का वैल्यू 1 m का वैल्यू 1, इसके अंदर फेंक के मारो 3 ब्लॉक में, -1/n पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में क्या होता है जो नीचे रहता है ना, x + i m + 1, m का वैल्यू 1 और यहाँ पर n, a का वैल्यू 1, 1 + n - 1। मुझे मालूम है ये थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन क्या करे, ये मैंने एक ही फॉर्मूला याद किया, इसकी वजह से मेरे को ये जम रहा है। आप लोग को ये वाला फॉर्मूला जमता है तो ये वाला करो। चलो फाइनल आंसर सेम ही आएगा, टेंशन मत लो। y n आ गया, -1/n। देखो अभी फटाफट करता हूँ, 1 - 1 कैंसिल, n बचा, n फैक्टोरियल, 1 - 1 0 0 फैक्टोरियल मत लिखो, 1 के पावर में एनीथिंग इज व्हाट 1 होता है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है ना। इधर क्या बचा अपन व्हाट x + 1 n, 1 + n बोलो या n + 1 बोलो, बोलता व्हाट सेम, पहला हो गया। दूसरा वाला बोलते -1 + i के पावर में व्हाट 4, अरे 1/2 लिखना बाकी है, 1/2, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर ये खा गए क्या? नहीं नहीं खाया नहीं, 1/2 लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अभी बोलो ये हो गया, इसका बोलो सेम, -1 इधर लिखेंगे, -1/n, 1 - 1 0, n, n बचा n फैक्टोरियल, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, नीचे क्या है x - i 1 + n लिखो या तो n + 1 लिखो, एक ही होता है। अच्छा चलो यहाँ पर -1 - i अपन 4 -1/n, इधर क्या बचेगा n फैक्टोरियल, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, नीचे x + i n + 1, कुछ कॉमन, यस फाइनल yn, ऊपर से मुझे लग रहा है -1/n तीनों के पास है, n फैक्टोरियल तीनों के पास है ऊपर से, ओके। और कुछ नीचे से मुझे लग रहा है, देखो इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है, तो 1 2 को बाहर लेना चाहिए। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 भी है, 4 भी है, 4 भी है, तो 2। चलो बोलो क्या बचेगा, ये बार है, क्या बचा, 1/x + 1 n + 1, माइनस का माइनस, ये बचेगा 1 + i, 4 बाहर नहीं है, 2 2 ना, एक 2 बाहर है, तो इसके नीचे 2 बचेगा, ये बार है, इधर क्या बचेगा x - i n + 1। सो बच्चा बोलो माइनस का माइनस, ये रहेगा 1 - i, 4 में से वही 2 2 2 बाहर है, तो एक 2 बचेगा, ये बार है, 1/x + i n + 1। सो बच्चा यही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, 3 में से 3 लेना चाहिए, या 3 में से 3 क्यों बोलो, 4 में से 4 या तो 5 में से 5 लेना चाहिए, तो 6 में से 6 लेना चाहिए, कुछ भी आएगा तो ऐसे ही करना है, कैलसी उठाने का। कल के दिन सॉरी, कल के दिन इधर क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, और पैटर्न सेम ही रहेगा, पहले कॉपी कर लो इसको। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को सो गाइस फिफ्थ वाला सम देखने से पहले मैं आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ। ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ऊपर x का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो हम लोग बोलते हैं डिग्री 1,
नीचे x का हाईएस्ट पावर क्या है, प्लीज डोंट से 2, यह 1 गलत है। x का हाईएस्ट पावर इधर 1 है, इधर x का हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन देखो इधर पावर में 2 दिख रहा है, तो याद रखना जो पावर 1 था अब वो पावर 2 हो गया। कैसे, आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, प्लीज डायरेक्टली शॉर्टकट देता हूं, रुको, 3 का स्क्वायर, मतलब इसके बाद जो हाईएस्ट पावर है क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और इधर का x, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका x स्क्वायर और इसका x, डिग्री 3 है, डिग्री क्या है 3। अगर डाउट में जिंदगी जी रहा है तो इसका बताओ, ऊपर का डिग्री देखो, x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, नीचे का हाईएस्ट पावर क्या है, देखो इधर x है और इधर भी x है, तो 2 नहीं बोलेगा, इधर क्यूब है, तो a माइनस बी द होल क्यूब, तो एक काम करो, इधर बोलो डिग्री 3, इधर डिग्री 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 4 हो गया, डिग्री 4, ये दिमाग में फिट करो। अगर अभी भी नहीं समझता तो लोकल लैंग्वेज में बोलते चलो, इधर डिग्री 1 नहीं, पावर 1 नहीं, पावर 2 है, पावर 1, पावर 2 और पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 3 हो जाएगा, यहाँ पर तो ठीक है, पावर 1 डिग्री 1 और इधर का पावर 3 है, पावर 3 1 नहीं है, पावर ए दिख रहा है, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला मारोगे तो a क्यूब दिखेगा, मतलब x का क्यूब दिखेगा, x क्यूब और इधर का x 4 हो गया। तो इसको टाइम में सॉल्व कैसे करना रहता है, देखो नीचे डिग्री 3 है तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आएगा, हम लोग लिखते कैसे थे याद करो, कैपिटल ए पहला डब्बा, ए इसके बाद 2 है तो 2 आएगा, बी भी आएगा, तुम लोग नोटिस करो इधर पावर 1 लिखा मैंने, बी अपॉन एक्स माइनस 3, इधर पावर 2 लिखा, हो गया। अब इसके बाद सी का वैल्यू इधर लिखने का, डाउट में जिंदगी जी रहा है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो ये प्रॉपर है, अगर नीचे का डिग्री बड़ा नहीं हुआ तो इम्प्रॉपर होता है। अच्छा यहाँ पर आओ, क्या सीन हो जाता है, ए लिखने का, देखो इसके पास पावर 1 है तो एक ही आएगा x माइनस 7, इसके पास पावर 3 है तो मतलब b आएगा, c आएगा, d आएगा, हाँ ठीक है, b अपॉन पहला डब्बा, c अपॉन दूसरा डब्बा, d अपॉन तीसरा डब्बा, समझने वाले समझना चाहिए, नीचे जितना डिग्री उतना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी आएगा, नीचे डिग्री 4 है तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी आएगा। अपने सिलेबस में ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2 ही तलक आता है, 2 ही तलक आता है, ये याद रखना, अभी 3 था तो 3 लिखा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही तलक आता है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लो, मैं भी आ रहा हूँ, रुको 1 मिनट, हुआ चल ठीक है, हटाओ इसको यहाँ पर चलो देखते भाई, देखो इधर है ना, लिख कर नहीं है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन यस क्वेश्चन देखो, इफ y इज इक्वल टू कुछ तो दिया है, फाइंड yn, देखो yn मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर लेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सोल्यूशन में y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपन 1 x माइनस 1, देखो यहाँ पर डब्बे के पास पावर है तो इसको रिपीटेड वाला बोलते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ऐसा कुछ, रिपीटेड मतलब रिपीट हो रहा है, मैं बताता हूँ, ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 3 हो गया, तो ये प्रॉपर है, तुम लोग को याद होगा नीचे का बड़ा डिग्री नीचे का डिग्री बड़ा तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, अगर नीचे का डिग्री इक्वल हो गया तो नहीं, नीचे का डिग्री छोटा हो गया नहीं, बड़ा होना चाहिए, यस। तो अभी यहाँ पर मुझे बताओ कैसे सॉल्व करते हैं, लेट लिखते हम लोग, लेट, और मजा आने वाला है, यहाँ पर मजा आने वाला, देखते देखो तुम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा करने वाला, लेकिन मेरे जो बच्चे लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर मुझसे पढ़े, पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल में निचोड़ डाला मैंने, तुम लोग कमेंट देखोगे ना मेरा, छोड़ो यार क्या भलाई करो, तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो करने का, नहीं कर रहा है मत करो, छोड़ो, यहाँ पर x माइनस 1 द होल स्क्वायर 2x प्लस 3, चलो मुझे लग रहा है यहाँ पर नीचे डिग्री 3 है तो कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी आएगा, इसके बाद 2 है तो यहाँ पर a अपॉन x माइनस 1 पहला डब्बा प्लस b अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर दूसरा डब्बा, हो गया ना, चला 2x प्लस 3, तुम लोग को याद होगा, इसको मैं इक्वेशन 1 दे के रखता हूँ। अब क्या करने का, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, ये वाला डब्बा सबको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पर चलो लिख के देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर शॉर्टकट देता हूँ मैं, देखो पहले ना लेंदी अप्रोच भी सीखो, अच्छा सीखना है तो लेंदी अप्रोच सीखना पड़ेगा। चलो हर एक को इससे मल्टीप्लाई करना, हर एक मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी टर्म्स बाय दिस वन, तो इसको लिखो x माइनस 1 द होल स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 द होल स्क्वायर 2x प्लस 3, x माइनस 1 द होल स्क्वायर 2x प्लस 3, एवरीवन बोलो x माइनस 1 द होल स्क्वायर 2x प्लस 3, चलो मल्टीप्लाई करो हर एक को, बोलो क्या आएगा। यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है ये और ये मर गया, ये और ये मर गया, मतलब लेफ्ट साइड में तो ये डायरेक्टली ऊपर वाला बचता है, ये तो आप लोग को सिखाया था। यहाँ पर देखो, चलो इधर देखो, ये और ये मर गया, बी बचा और ये बचा, इधर बोलो ये और ये मर गया, ये बचा ये बचा, इधर का क्या सीन मालूम है, ये और ये मरा नहीं, पूरा नहीं मरा, ये तो मरा लेकिन इसका एक ही डब्बा मरा, एक डब्बा बचा है,
तो क्यों ना मैंने तुम लोग को जो शॉर्ट कर दिया था वो बोलने का। क्या करने का, इसके नीचे जो है पूरा हटा दो, पहले पूरा हटा देने का। ये देखो इधर क्या बचेगा मालूम है, ये बचेगा, ये एक डब्बा और ये डब्बा। मेरे पास शॉर्टकट था x-1, x-1 का एक डब्बा हटा दे तो एक डब्बा बचेगा, एक डब्बा बचा है और ये बाजू वाला लिखने का। एक्सपीरियंस है तो बोलना चाहिए x-1 द होल स्क्वायर का डब्बा बंद कर दें, बी के बाजू में ये वाला चिपका दें। चाहिए तो वहां से भी देख लो। तुम लोग ऐसा करेगा ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, डायरेक्टली शॉर्टकट मारो ना, मेरा बोल 2x+3 वाले डब्बे को बंद कर दो, ये बचा। समझा ये नहीं समझा? अभी अपने मन से x का वैल्यू डालना है, और तुम लोगों को मैंने सिखाया था x का अपने मन से वैल्यू वही डालना जो रूट्स हो, रूट्स। जैसे यहाँ पर देखो x की जगह पे x-1 = 0, तो x का वैल्यू क्या है 1, x की जगह पे 1 डालेगा। इधर x-1 द होल स्क्वायर, x की जगह पे क्या डालेगा 1। अरे वाह, स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर 2x+3 = 0, तो 2x - 3, x का वैल्यू क्या आएगा -3/2, तो यहाँ पर x का वैल्यू -3/2। चलो ये सब वैल्यू डालते हैं, देखते क्या आएगा। अच्छा यहाँ पर प्रीवियस वाले जैसा नहीं, a का वैल्यू निकाला तो b और c मरेगा, b का वैल्यू निकाला तो a और c मरेगा, c का वैल्यू निकाला तो a और b मरेगा। नहीं, यहाँ पर डब्बा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं बताता रुको। पुट x की जगह पे क्या पुट अप किया 1। तुम लोग को अगर लग रहा है कि a का वैल्यू मिलेगा तो देखते हैं, x की जगह पे 1 डालो, रुको माइंड में कर लो। इधर ही कुछ, इधर तो ठीक है, इधर 1 डाला 1, अरे साला a ही मर गया। मुझे क्या लग रहा था b और c मरेगा, ऐसा नहीं हुआ। ये समझा ये नहीं समझा? तो रिपीटेड वाले में रुकने का, रिपीटेड मतलब इसको रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलते हैं। लीनियर इसलिए क्योंकि x का पावर 1 है, और रिपीटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर डब्बा रिपीट हो रहा है। ठीक है, x की जगह पे 1 डाला तो ये मरेगा, ये मरेगा मतलब b बचेगा। तो यहाँ पर चलो x की जगह पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 + 4, यहाँ पर a, चलो इधर लिख देता बस 1 का स्क्वायर, ये मर गया, ये मर गया, b, अरे b कहाँ, b बचेगा ना, ये तो मर गया b। x की जगह पे 1 डाला, 2 1 = 2, 2 + 3 5, 5 5b, मतलब b का वैल्यू सिंपल आया रे, b का वैल्यू इतना सिंपल खूबसूरत सा 5b कैंसिल, b का वैल्यू क्या गया 1। चाहिए तो ऐसा डिवाइड, चलो ये तो हो गया, वाओ चलो अब वापस x की जगह पे 1 डालेगा तो यही बनेगा, तो इसको इग्नोर करो, डायरेक्टली आओ। हाँ, पुट x की जगह पे क्या पुट अप करने का, x = -3/2। देखते कौन मरेगा, मुझे लगता है ये मरेगा। देखो ना, ये देखो यहाँ पर a लिखा है, x-1 माइंड में कर लो, 2x+3, x की जगह पे -3/2 डालेगा ना, देखो -2/3 -1, देखो 2 -2/3, देखो पहले तो -2/3, हाँ कुछ, अरे -3/2 है, -3/2 मैं वही बोलूं, -3/2 -3/2, 2 मरेगा, -3 + 3 0, ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, मतलब इतना तो समझ सकते, जिधर भी 2x+3 उसको हटा दो, ये मरेगा, c वाला बचेगा, मतलब यहाँ पर -3/2 का स्क्वायर +4, ये मरा यहाँ पर c -3/2 -1 द होल स्क्वायर, इसका क्या होगा 9/4, -3 का स्क्वायर प्लस साइन होता है, +4 = c। नहीं जमता, कैल्सी उठाओ, अपने आप हो जाएगा। अगर कैल्सी उठाने आता है, सॉल्व -3/2 -1 डालो। कैल्सी क्यों उठा रहा है, इंजीनियर इतना भी बेकार तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई -3 × -3 -2/2 -5/2 हो गया, -5/2। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो, क्या आएगा 9 + 9 बेटा, 9 + 16 अपन और 4, 25/4, 25/4 सी 25, अरे वाह 25/4। तुम लोग नोटिस करो, सी का वैल्यू 4 इधर डिवाइड करे, ये भी मारा ये भी मारा, सी का वैल्यू वापस 1। वाह सर, इजी वाला आपने किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा नहीं जमेगा तो क्या करने का, तुम लोग को ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं आता, मैं तुम लोग को सजेस्ट करेगा कैल्सी मत यूज करो। छोटे मोटे के लिए अगर कैल्सी यूज करा तो इसका मतलब तुम लोग कुछ लाइफ में सीख ही नहीं रहे, तुम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए जीरो है, तुम लोग बने ही नहीं हो। सीखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते, कैसे होता है। नहीं जमता है क्रूशियल मूवमेंट पे, जब तुम लोग को नहीं जम रहा, अभी एग्जाम हॉल में बैठा है, तुम लोग सोच रहे मैं कैसे क्रॉस, तब उस टाइम पे कैल्सी उठा ले। अगर तूने पूरा 6 महीना सेमिस्टर का होता है, 6-7 महीना अगर नहीं यूज कर रहा तो फिर मतलब नहीं। देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली अपना ये सेमिस्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा। मुझे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ सिखाना है, बट अभी 1 हफ्ते बाद पेपर है, और मैं नहीं चाहता कि मैं 1 हफ्ते में वीडियो बना के तुम लोग को डिस्टर्ब करूँ। तुम लोग के पास फिजिक्स 1 है, केमिस्ट्री 1 है, BEE ये सब है, तो उसको पढ़ो। और इस चैनल पे नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोग दूसरे चैनल पे डालो, लेकिन एक सजेशन देके जाता हूँ, इस सेमिस्टर के लिए नहीं बन रहा है, आगे का सेमिस्टर सेमेस्टर 2 में सब बन के रख चुका है, बना के रख चुका हूँ। क्या बोलने वाला था मैं
लेबनिज थ्योरम करके जाना बच्चा, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लेबनिज थ्योरम करके जाना, ठीक है। कोई और यूट्यूब से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इधर से करो, इतना भी अच्छा नहीं सिखाता मैं, ठीक है। यहाँ पर कोई और यूट्यूब से भी करो, दुनिया भर का यूट्यूब चैनल है, आप लोग करके जाना लेबनिज थ्योरम, ठीक है। ये हो गया, देखो ये 4 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मैंने 4 25, ओके। अब लफड़ा क्या मालूम है, लफड़ा ये एक वैल्यू अभी भी पेंडिंग है, एक्स का वैल्यू 1 इधर है, मेरा सजेशन है क्या डालेंगे, क्योंकि दो ही तो था, एक 1 था, एक 1 था और एक -3/2, ये तो हो चुका ना, ये दोनों एक ही है। मैं क्या बोलता हूँ, अपने मन से एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अपने मन से एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो, सजेशन ये कुछ भी वैल्यू डालने, देखो कुछ भी, क्या बोला मैंने, कुछ भी, 0, क्या 1 मत डालो, -2 माइनस ये -19 है, कुछ भी वैल्यू डालने का। तो मेरा सजेशन ये, कौन सा वैल्यू डाल, -1 हुआ है कि -1 नहीं, -1 डाल सकता है, -2 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3 डाल सकता है, -3 डाल सकता है, -99.7 डाल सकता है, जो लगता है वो डालो, जो लगता है वो डालो, जो अच्छा लगता है वो वैल्यू फेंक के मारो, बस। मैंने बोला कुछ भी लिखा है ना, कुछ भी, तो ये याद रखने का, कभी भी रिपीटेड वाला आएगा तो ऐसे में कुछ भी डालो। मेरे को लगता है कि मैं 0 अच्छा से पुटअप कर सकता हूँ, वही पुटअप करता हूँ। चलो एक्स की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 4 4। अब यहाँ पर कुछ कोई नहीं मरेगा, यहाँ पर क्या है, ए लिखा, 0 - 1 -1 आया, 2 0 से 0, यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस बी, 2 0 से 0, इधर क्या बचेगा 3 बचा, प्लस का प्लस सी का, 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1 आया, तो यहाँ पर चलो ये समझाइए, -1 का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ 4 -3 है, अरे सर वैल्यू नहीं मिला, मैं लिखता हूँ ना, रुकना, 3b और ये -1 का स्क्वायर यहाँ पर c। अब जो वैल्यू अपने को निकालने का, कौन सा वैल्यू निकालने का मुझे बताओ ईमानदारी से, मुझे a निकालना है, तो b और c को उस साइड, a निकालना है, एक काम करो, a का वैल्यू माइनस इस साइड ले लो 3a, और ये 4 को उस साइड भेज दो, जो निकालना है उसी को रखो। चलो अभी वैल्यू पुटअप करो, 3a 3, b का वैल्यू लेकर आया, b का वैल्यू लेकर आया 1, c का वैल्यू भी लेकर आया 1 -4, 3 + 1 -4, 4 - 4, अरे 0 हो गया 3a, तो अब a का वैल्यू 0/3, a का वैल्यू क्या गया 0। अच्छा बच्चे लोग को कुछ को है ना हजम नहीं हुआ, ये साला अचानक उठ के कुछ ही वैल्यू डाल, रुक मेरी जान, चलो पुट x की जगह पे 1, अरे क्या बात करो, देखना 0 नहीं आया तो बोलने का, कुछ भी वैल्यू डाल, सीख रहा है अच्छे से सीख, x की जगह पे 1 डालता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5, a लिखा, सॉरी सॉरी, तो 1 नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता, 1 हो चुका है ना, अरे समझा ही नहीं समझा, यस और नो, यस और नो, समझा, तो -1 डालता हूँ, -1, ठीक है, -1 नहीं हुआ, -1 का स्क्वायर 1, -1 + 4 5, a का a, -1 डालेगा, -1 -1 -2, -1 डालेगा, -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3 1 हो गया, प्लस का प्लस b का b, -2 + 3 माइनस, ये समझा, x की जगह पे -1 डाला, -2 + 3, -2 + 3 कितना होता है, 1 ही होता है, ओके, प्लस c, -1 -1 -2 होता है, -2 का स्क्वायर करना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पाई -2a + b -2 का स्क्वायर 4 और c, क्या फाइंड आउट करना है, ये समझो a नहीं निकला है, a का वैल्यू चाहिए, अच्छा a नेगेटिव है, पहले इसको इधर इधर, 2a = b + 4c -5, 2a, b का वैल्यू निकाल के रखा ना 1, और c का वैल्यू 1, 4 1 4 -5, जिस बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं है मत करो, कोई तकलीफ नहीं, ले अब तो सीखो ना ए का वैल्यू से। अच्छा ए का वैल्यू 0 आएगा हर बार, ऐसा नहीं, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर से जो आएगा, इधर से जो आएगा, सबसे सेम ही आंसर आएगा, बोलो याद रखे सबको, यस और नो। तो मुझे लगता है ये तुम लोग को समझ गया, इसको किधर से भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये याद रखना ना। ये होने के बाद अब मेरे को लगता है इक्वेशन 1 को अपडेट करने का टाइम आ चुका है, एबीसी निकल गया, उसके बाद क्या, बस सॉल्व करो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ। सो गाइस इक्वेशन 1 यही है, इसको अपडेट करना है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, y, a का वैल्यू क्या मिला 0 0/what x - 1 मिला, मैंने हमेशा बोला प्लस को इग्नोर करो, b का वैल्यू क्या था, फ्रैक्शन में नहीं 1 ही है, याद है मुझे, 1/x - 1 द होल स्क्वायर, प्लस को इग्नोर करना है, c का वैल्यू क्या, माइनस रहेगा तो माइनस भी लिख देने का, प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू भी यहाँ पर +1 ही है। चलो स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे, यहाँ पर चीज को हटा देता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चे, कंटिन्यू, तो अरे 0/anything = 0 हो गया ना, हटा दो, तो डायरेक्टली मतलब दो ही लोग का अपने को सॉल्व करना है,
और मेरे बच्चे लोग को अभी याद होना चाहिए, इधर कुछ नहीं मतलब वन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे लगता है वो फॉर्मूला याद हो क्या रहेगा। यस, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b रेस टू एम है, तो इसका y n का फॉर्मूला 3 ब्लॉक माइनस 1 रेस टू n, पहला ब्लॉक खत्म, दूसरा तीसरा, तीसरे में इधर लिख के रखने का, सेम टू सेम लिखने का, और सेम टू सेम लिखा प्लस n a रेस टू n। यहाँ पर ये सेम टू सेम m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n को हटा देने का m माइनस 1 का फैक्टोरियल। चलो यहाँ पर मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, हाँ a मतलब x के साथ जो चिपका था, और m का वैल्यू 2 है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। y n स्टार्ट करो, इसका बताओ, उसका छोड़ो, उसका बाद में। 3 ब्लॉक माइनस 1 रेस टू n, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तीसरे में ये सेम टू सेम लिखने का और प्लस n लिखने का, और फिर क्या होगा a का पावर में a का वैल्यू 1, 1 के पावर में n, यहाँ पर 2 प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और n को हटा देने का 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। हो गया, पहला वाला तो हो गया। चलो प्लस का प्लस, दूसरा वाला, यहाँ पर a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू x के साथ जो चिपका 2, और m का वैल्यू क्या हो गया 1। 3 ब्लॉक याद रखने का, पहला माइनस 1 रेस टू n, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तीसरे में क्या होगा सेम टू सेम लिखने का, 2x प्लस 3 सेम टू 1 है, प्लस n लिखने का, फिर a के पावर में n, इनके a पावर 2 रेस टू n, और उसके बाद क्या है, ये सेम टू सेम लिखने का 1 प्लस माइनस 1 का फैक्टोरियल, n को 1 कर देने का, ये अपना तरीका था जो सॉल्व हो सकता है बताने का। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ 1 के पावर में एनीथिंग इज व्हाट 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1। चलो देखते हैं y n, देखो मुझे लग रहा है ये सॉल्व होने वाला है। देखो दो में से एक गया, एक बचेगा, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, प्रीवियस में 1 माइनस 1 था, जैसे इधर कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, इधर क्या बचेगा, दो में से एक गया, एक बचेगा, 1 प्लस n बोलो या तो n प्लस 1 बोलो, आगे लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल, हाँ बच्चे ये याद रखो। ठीक है, 1 के पावर में एनीथिंग इज व्हाट 1, 2 माइनस 1 1, 1 का फैक्टोरियल 1 मत लिखो डायरेक्टली, ये 2 प्लस n नहीं, हम लोग n प्लस 2 लिखते हैं ताकि पीछे से आंसर मैच हो जाए। माइनस 1 रेस टू n, इधर क्या बचेगा n फैक्टोरियल, इधर क्या बचेगा 2 रेस टू n, 1 माइनस 1 0, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता 1 होता है, तो यहाँ पर क्या 2x प्लस 3, 1 प्लस n नहीं, n प्लस 1, कॉमन देखो क्या आ रहा है, माइनस 1 रेस टू n कॉमन। ओके 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 ओके, मैं तुम लोगों को इसका कहानी बताता हूँ, फैक्टोरियल का। देखो अभी तुम लोग बोलेंगे n फैक्टोरियल को, हाँ n फैक्टोरियल, मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, ईमानदारी से बोलो, ये बड़ा है या ये बड़ा है, बोलो दोनों में से बड़ा कौन है। नहीं जानता, मैं बताता हूँ, इधर n के पास प्लस 1 है, इधर n के पास सिर्फ n ही है। अगर कॉमन लेने का तरीका मालूम होगा तो 11 12 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चैप्टर था, उसमें फैक्टोरियल से ही अपना अपन ने आगमन किया था। क्या होता है नहीं जानता, और एक इजी तरीका बोलता है, n की जगह पे अपने मन से 100 डाल दे, 100, तो क्या 100 प्लस 1 101 फैक्टोरियल, 101 फैक्टोरियल, और 100 डालेगा तो 100। बोलो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, यही बड़ा है ना, तो इसको छोटा कर सकते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, सबसे पहले 5 लिखा, इसमें से एक कम करने का 4, इसमें से एक कम करने का 3, बोलो याद रहेगा, कम करने का 2, कम करने का 1, कम करके 0 नहीं। अभी जैसे इधर 7 फैक्टोरियल, 7 से चालू 1 पर कदम, अगेन बोलो 7 से चालू 1 पर कदम, 7 इंटू वॉट 6 इंटू वॉट 5, नहीं जमता इंटू वॉट 1 पर खत्म करो। लेकिन अगर किसी बच्चे को बीच में ही कंटाला आ गया 5 पे 1 तक लिखने का, तो एक काम करो, आगे फैक्टोरियल लिखो, बीच में रुक सकता है, बीच में रुका तो फैक्टोरियल लगानी चाहिए। बीच में क्यों रुका, देखो ना 7 6 5 फैक्टोरियल अपने आप में क्या बोलते हैं, 5 4 3 2 1, समझा कि नहीं समझा, मतलब कल के दिन 10 फैक्टोरियल है, 10 इंटू वॉट 9 इंटू वॉट 8 इंटू वॉट 7 इंटू वॉट 6 पे रुकने का मन हो गया तो फैक्टोरियल लगा दे। तो अब देखो इसको मैं n तक लेके जा सकता हूँ, ध्यान से देखो, पहले क्या होता फैक्टोरियल का कहानी क्या होता, सेम टू सेम लिखने का, हाँ सर, इसमें से एक कम, जैसे 5 सेम टू सेम, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम मतलब n प्लस 1 का एक कम करो, मुझे लग रहा है ये और ये कैंसिल, n आ गया, इसमें से एक कम करेगा तो n माइनस 1, इसमें से एक कम करेगा तो n माइनस 2, इसमें से एक कम, कहां तक जाने का नहीं मालूम है 1 बोलेगा, अगर इधर ही रुकने का मन हुआ, ये समझा 1 तक, इधर ही रुकने का मन हुआ फैक्टोरियल, इधर ही रुकने का मन हुआ फैक्टोरियल, इधर ही रुकने का मन हुआ फैक्टोरियल, मैं इधर ही रुकता हूँ क्योंकि ताकि मैं n फैक्टोरियल तक पहुंच जाऊं। तो बच्चा इसका क्या है, n प्लस 1 रुको, कॉमन वॉमन बाद में, n प्लस 1 इसमें से एक कम किया तो n फैक्टोरियल आ गया, बोलो याद रहेगा, अरे है ना फैक्टोरियल का ये बेसिक बेसिक चीजें पता करोगे बच्चा। 2x प्लस 3 के पावर n प्लस 1
सो बच्चा ये प्लीज ये कहीं ना कहीं लिख के रखो अगर चाहिए तो। चलो इसका बता, कॉमन ले लूं, नीचे जगह नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, वाई एन माइनस वन रेस्टोर एन कॉमन, एन फैक्टोरियल दोनों के पास है, ये 2 है। 2 के पावर में एनीथिंग मतलब 1 नहीं होता, 1 के पावर में एनीथिंग 1 होता है। कॉमन क्या आएगा, ये बाहर है, एन फैक्टोरियल बाहर है, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऐसा कोई नहीं, तो यहाँ पर इसको बोलो क्या बचेगा, ये बाहर है, ये बाहर है, क्या बचा, एन प्लस वन एक्स माइनस वन एन प्लस टू, प्लस का प्लस, ये बाहर है, ये बाहर है, 2 रेज टू एन अपॉन व्हाट एक्स प्लस 2x प्लस 3 एन प्लस 1, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है बच्चा, यहां तक समझा आपको, यस और नो, प्लीज अभी इसको कॉपी करना चाहिए। सो गाइस 6th वाला न्यूमेरिकल एक बार रीड करना चाहिए, एक बार रीड कर लो आप लोग क्या लिखा है, यस यस 8x अपॉन व्हाट, देखो यहाँ पर क्यूबिक दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बोल दिया ये क्यूबिक है। फाइंड वाई एन मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन रखो, मुझे ईमानदारी से बोलो x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1, x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो डिग्री 3, तो ये प्रॉपर हुआ, नीचे का डिग्री पड़ा, नीचे का डिग्री पड़ा, और ये तो क्यूबिक है, क्यूबिक को सॉल्व करने आना चाहिए, अभी सिखाया था मैंने, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -4, d का वैल्यू 8, ax क्यूब ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पर उनको मैं कैल्सी दिखाता हूँ, कैल्सी में, ठीक है, यस सेम जैसा अभी बात किया था, मोड दबाने का, ई की वैन थोड़ा स्पीड में, क्यूबिक चौथा, ए का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -4, डी का वैल्यू 8 इक्वल टू दबा देता हूं, जो पहला वैल्यू मिला -2 मिला, हाँ याद रखना पहला वैल्यू -2 मिला, पहला x का वैल्यू x1 हो गया, x2 का वैल्यू 2 आया, और x3 का, अरे x3 का वैल्यू आया नहीं, नोटिस करो एक बार वापस देखो क्या किया, देखो इक्वल टू दबाया, ये x1 मिला -2, x2 मिला 2, x3 आया नहीं, जब x3 नहीं आ रहा है इसका मतलब कैल्सी में ऐसा प्रोग्रामिंग किया है, जब x3 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये रिपीटेड है, यही वाला इधर आया है, बस ये दिमाग में रखने का, जो सेकंड आया है वही तुम्हारा x3 रहेगा, रिपीटेड वाला ऐसा होता है। तो फैक्टर का बताओ, फैक्टर का क्या हो जाएगा, ये हटा देता हूं, फैक्टर का कैल्सी में किया मैंने, तो फैक्टर क्या है x+2 है ना, ये -2, ये क्या है x -2, और ये क्या है x -2, इसका मतलब तीन फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया, जिसमें से दोनों फैक्टर सेम है, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, तीनों फैक्टर है ना, तो x+2 तो लिखा, और x -2 द होल स्क्वायर लिख देता, मतलब देखो ये x -2 जो भी रिपीटेड रहता पहले उसको लिखो, ऐसा जरूरी नहीं, आप लोग अगड़म तिगड़म लिख सकते हो। ये समझा कैसा आया, अरे समझा ही नहीं समझा, देखो ना फैक्टर देखो, ये रूट्स आया, इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर ये, x -2 ध्यान से देखो सेम है, सेम है, सेम है, तो यहाँ पर क्या लिख देने का, सेम वाले को स्क्वायर लिख देने का, बोले याद रहेगा सबको, यस और नो, और वही कहानी अपना सेम रहेगा, इसको क्या लिखोगे, इसको पार्शियल ए भी दे दो और इसी को बी दे दो, रिपीटेड वाले को सी, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय व्हाट, किससे, इससे मल्टीप्लाई, मैंने बोल दिया इसको कट करो, x -2, इसका x -2 उड़ाएगा तो एक डब्बा बचेगा और एक डब्बा बचेगा, वही लिखने का, x -2 द होल स्क्वायर को बंद करने का, ये बचा b के साथ चिपका, x+2 इसको बंद करने का, यहाँ पर x की जगह पे क्या क्या पुटअप करोगे, देख लिया अपन ने, x की जगह पे 2 पुटअप करोगे, x की जगह पे 2 पुटअप करोगे, x की जगह पे -2, जब जब रिपीटेड आता तो याद रखना तीसरे वाले केस में अपन x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते, कुछ भी वैल्यू डाल सकते, ये याद रखना। चलो x की जगह पे 2 डालता हूँ, देखो कौन मरेगा मैं बता देता हूँ, देखो 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0, ये और ये हमारा b बचेगा, और ये 8 2 16, b का b 2 + 2 4, 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या करेगा डिवाइड, थोड़ा स्पीड में, टाइम कम है अपने पास। x, अब दूसरा x की जगह पे ये वाला तो हो गया, x की जगह पे -2, जैसे -2 डाला, देखो यहाँ पर x की जगह पे -2 डाला तो -2 + 2 0, ये मर गया, -2 + 2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 8 into -2 -16, इधर -2 -2 द होल स्क्वायर, -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, 16 इधर अरे कट करके डायरेक्टली c का वैल्यू -1। तीसरा वाला केस शायद हर एक बच्चे को अभी समझ में आ गया, x की जगह पे कुछ भी डालना, क्या नहीं डाल सकते हो, 2 और -2 जो हो चुका वो मत डालो, कुछ भी डाल सकते हो, तो मुझे 0 सस्ता लगता है तो मैंने 0 डाल दिया, 8 0 0, 0 में से 2 जाएगा -2, 0 डाल दिया 2 प्लस 0 + 2 2, 0 -2, ये कितना हो जाएगा -4a 2b, -2 का स्क्वायर 4c, a का वैल्यू चाहिए तो माइनस हो गया, इसको प्लस कर दो, बाकी सब रखो, वैल्यू डाल दो b और c का, आप लोगों को मालूम पड़ेगा 8 में से 4 गया 4, a का वैल्यू 1, इक्वेशन 1 को अपडेट करने का।
चलो इक्वेशन 1 को अपडेट करना है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे y, और मैंने आप लोग को बोला a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 1, 1 लिखा, 1 तो डायरेक्टली आ गया 1 अपॉन x माइनस 2, प्लस को इग्नोर करने का b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू 4, और मैंने आप लोग को सजेशन दिया है 4 ऐसा मत लिखो, जो भी नंबर आएगा उसको बाजू में लिखा करो, जो भी नंबर आएगा उसको बाजू में लिखा करो, 1 रहेगा तो ठीक है 1 लिख दिया, जो भी अलावा नंबर है कुछ भी रहेगा उसको बाजू में रखो। चलो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -1, तो माइनस रख दिया, इधर 1 लिख के क्या मतलब 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब चलो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, एंड अब याद है कि नहीं, क्या करने का याद करो, इधर कुछ नहीं मतलब 1, इधर 2, इधर 1, a का वैल्यू तीनों में 1 है, a का वैल्यू तीनों में 1 है, a का वैल्यू तीनों में 1, a मतलब x के साथ जो चिपका रहता है, a मतलब x के साथ जो चिपका रहता है, मतलब ये याद रखो a रेशियो n मतलब 1 रेशियो n, और ये 1 ही होता है। चलो ठीक है 1 के बारे में, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 ब्लॉक में खत्म करना है, yn टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव। चलो मुझे बोलने का क्या 3 ब्लॉक क्या है बोलो, -1 रेशियो n, ओके सर, दूसरा इधर कुछ तो है, तीसरा वाला सेम टू सेम लिखने का 1 प्लस n लिखने का, a के पावर में और a के पावर में, a का वैल्यू 1 पावर में और n, ये जो दिखता है हाँ सर, उसमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल लिखने का, n को 1 करने का नीचे, ये पहला पार्ट खत्म होता है, दूसरा पार्ट चालू कर रहा हूँ। फोर्थ तो नंबर है उसको बाजू में रखो, यहाँ पर बोलो m का वैल्यू यहाँ पर 2 है, m का वैल्यू 2 है, यस चलो स्टार्ट करो, -1 रेशियो n, दूसरा ब्लॉक तीसरा ब्लॉक सेम टू सेम जो रहेगा x माइनस 2, देखो m भी आ गया, प्लस n, फिर a रेशियो n, ये जो दिखता है 2 प्लस n, -1 का फैक्टोरियल, n को 1, 2 -1 का फैक्टोरियल, प्लस वाला हाँ नहीं माइनस का माइनस, उधर क्या आएगा मालूम है, उधर इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, -1 रेशियो n, दूसरा ब्लॉक तीसरा ब्लॉक, तीसरे में ये सेम टू सेम लिखने का, 1 है तो 1 प्लस n, a रेशियो n, a का वैल्यू a रेशियो n, फिर ये 1 प्लस n -1 का फैक्टोरियल, n को इग्नोर करो, ये हो गया। अब बस सजा के लिखना है, फिर कॉमन वाला गेम खेलेंगे, -1 रेशियो n, ये 1 में से 1 गया, n फैक्टोरियल बचा, 1 के पावर में एनीथिंग 1 होता है, 1 - 1 0, 0 फैक्टोरियल 1, मतलब यहाँ पर क्या बचा x माइनस 2, 1 प्लस 2 बोलने से अच्छा n प्लस 1 बोलने का, प्लस का प्लस 4 का 4 -1 रेशियो n, पूरा ऊपर वाला, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, 1 प्लस n बोलो या तो n प्लस 1 बोलो फैक्टोरियल, अच्छा इसको छोटा कर सकते हैं, 1 के पावर में ये हटाओ, 2 माइनस 1, 1 का फैक्टोरियल 1 हटा दो, x माइनस 2 के पावर में 2 प्लस n को हम लोग n प्लस 2 बोलते हैं, ये माइनस का माइनस, -1 रेशियो n, अगेन इधर n फैक्टोरियल, 1 के पावर में एनीथिंग इज व्हाट 1 होता है, ठीक है, 1 माइनस 1 हटा दो, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 1, वही चीज है, कुछ कॉमन रुको, n इधर n इसको छेड़ो, इसको सिखाया मैंने आप लोग को कैसा करने का बोलो, वह n -1 रेशियो n, n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट x माइनस 2 के पावर व्हाट n प्लस 1, प्लस का प्लस 4 का 4 -1 रेशियो n, क्या सिखाया था सेम टू सेम लिखने का, एक कम करेगा तो n, इधर ही रुक जाओ, रुकना तो फैक्टोरियल लगा के रुकना, एक माइनस माइनस प्लस मत करना रे बच्चा, ये अंदर है। अब क्या आएगा, कॉमन लेके हटा दो, कॉमन लेके हटाओ, कॉमन लेना जरूरी है बच्चा, फाइनल आंसर तुम्हें पहुंचना चाहिए, जैसे -1 रेशियो n कॉमन, n फैक्टोरियल कॉमन, क्या बचा इधर 1 अपॉन x माइनस 2 n प्लस 1, प्लस का प्लस 4 का 4, ये बाहर है ये बाहर है, n प्लस 1 बचा, n प्लस 2, माइनस का माइनस, ये बाहर है ये बाहर है, ये क्लियर होना चाहिए, मेरे बच्चे लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझा रहेगा। एक मिनट आंसर मैच करने दो, अरे यार उसने तो कॉमन ही नहीं लिया है, ठीक है कॉमन नहीं लिया है, आप लोग कॉमन लेना चाहिए, ठीक है यहाँ तक कॉपी कर लो आप भी। सो गाइस 7th वाला आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ, एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है। यस ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे का डिग्री 3 है, 3 कैसा है मालूम पड़ा आप लोग को, इसका 2 और इसका 1 तो 3 हो गया। अच्छा तो मुझे लग रहा है ये पावर में 2 है, मतलब रिपीटेड वाला है, सेम टू सेम लिखने का a b c, और आप लोग खुद से सॉल्व करना, a का वैल्यू ये मिलेगा, b का वैल्यू ये मिलेगा, c का वैल्यू ये मिलेगा, ठीक है। एक बार मिलने के बाद आप लोग इक्वेशन 1 को अपडेट करने का, a का वैल्यू क्या मिला 5/9, मैंने बोला था ऊपर नहीं लिखने का बाजू में लिखने का, बचा क्या 1/x-1, प्लस को इग्नोर करो, b का वैल्यू 1/3, इसके ऊपर मत लिखो बाजू में लिखो, c का वैल्यू 4/9, लेकिन nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग ये सॉल्व खुद से कर ही सकते हो। अब यहाँ पर मैं जो बोलो ध्यान से सुनो, कॉमन कैसे लेने का, कॉमन 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 लेने वाला बच्चा, एक स्टूडेंट 1, ये बच्चा ये खुद से करने का है,
मैं तो हिंट दिया स्टूडेंट वन मतलब मेरे जैसा बच्चा, मेरे जैसा बच्चा, मैं लिख के देता हूं मेरे जैसा बच्चा जो एवरेज है, एवरेज एवरेज, यस, इस सॉन्ग में अपने आप को एवरेज बोल रहा हूँ। एवरेज मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, जैसा टीचर लोग ने सिखाया वैसा कर सकता हूँ। स्टूडेंट टू का भी बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो स्टूडेंट वन है, आप लोग देखना चाहिए कि आप लोग कौन से कैटेगरी के बच्चे। 5/9 -1/10 n फैक्टोरियल। ओके, तो अभी कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन मुझे लग रहा है ये कॉमन दिख रहा है, n फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है नीचे। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 9 आए, 3 आए, 9 आए, तो मुझे लग रहा है 3 को कॉमन लेना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फाइनल हो गया -1/10 कॉमन, n फैक्टोरियल कॉमन, नीचे से 3 कॉमन। चलो बोलो क्या आएगा, बोलो। 5 बचेगा, ये बाहर है, ये बाहर है। ओके, इसका 3 देखो ना, 3 3 सा, एक 3 बाहर है तो 3 बचेगा। ओके, प्लस 3 बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, n फैक्टोरियल, क्या बचेगा n+1 3 x - 1 n+2 प्लस का प्लस 4 का 4, ये बाहर, ये बाहर, इसमें से 3 बाहर गया, 3 3 था ना, 3 बाहर गया तो 3 बाहर है। तो यहाँ पर क्या है, ये बाहर है, ये बाहर है, तो डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ x+2 के पावर में और n+1, ऐसा कुछ होता रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे तुम लोग समझ लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 बाहर है ना, तो ये भी हट गया, ये भी बाहर हट गया, ठीक है। यहाँ पर 3 3 ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, ये हट गया। लेकिन अब ये स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 अपन नहीं है, अपनी बात ही नहीं हो रहा है। टॉपर वाले लोग अपनी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अपनी बात नहीं हो रही। टॉपर वाले लोग को है ना, बचपन का उनका इतना मेहनत करके पढ़ा है। देख टॉपर मतलब ये नहीं क्या, अलग उन्होंने मेहनत ज्यादा किया है, तो उनको दिख रहा है कि डिनोमीटर में देखो सब सेम कर सकता हूँ। उन लोगों ने दिमाग लगाया, मैं सेम करने के लिए डिनोमीटर देखो ये 9 है, ये 9, इसको 9 बना सकता हूँ। उन लोगों ने माइंड में किया *3 मतलब ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले यही कर लिया। मतलब अभी सेम टू सेम लिखूंगा yn, ये देखो 5/9 -1/10 n फैक्टोरियल अपन x - 1 के पावर n+1 प्लस उन्होंने माइंड में किया 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो ऊपर भी, तो ये क्या होगा ऊपर 3 -1/10 n+1 और लग गया सॉल्व भी किया n फैक्टोरियल। अब ये टॉपर 2 x - 1 के पावर में n+2 और नीचे हो गया 9 प्लस 4/9 -1/10 n फैक्टोरियल अपन x+2 के पावर में n+1। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो माफ कर देना आप लोग, ठीक है बच्चा। अब उन्होंने बोला देखो सर पहले तो मैं नीचे से 9 9 को कॉमन लूंगा, मैंने बोला वेरी गुड, और बोला माइनस ये सब तो को कॉमन लेने का, ये नहीं ये, तो बोलो क्या बचेगा yn, उनका सब देखो 9 को कॉमन लिया -1/10 n फैक्टोरियल। देखो अपन लोग ने नहीं सोच पाए ये सब, अपन ठीक है जो दिखता वही लिखा अपन ने, उन्होंने ऐसा किया। अब देखो क्या बचा 5, ये बाहर है, ये बाहर है, उनका आंसर ऐसा कुछ होगा 9 बाहर है, प्लस का प्लस 3, ये तो बाहर है ना, ये बाहर है, ये बाहर है, तो n+1 n+2 प्लस नीचे का 9 बाहर है 4, ये बाहर है, ये बाहर है, अपर 1। अच्छा दोनों ही आंसर राइट है, आप लोग ये कैटेगरी के बच्चे रहो या ये कैटेगरी के बच्चे रहो, दोनों ही आंसर 100% राइट है। मैंने बोला 100% राइट है, ठीक है। एक बार मैच कर लेता हूं, ठीक है बच्चा, यहाँ तक सबको समझ गया। प्लीज अभी इसको कॉपी करना चाहिए। एक 8वां वाला मैं जो सम लेने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो छोटा मार्क्स के लिए आएगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8, यस एक बार रीड कर लो, और बाजू में मैंने लिखा ये 4 मार्क्स का ही आ सकता है, और यहाँ पर अपने को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट सीखने मिलेगा। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको मत देखो, इसके जैसे मैंने कुछ तो यहाँ पर लिखा है। अगर मैंने बोल दिया आप में से किसी बच्चे को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, तो आप लोग बोलेंगे सर 5 डब्बा है, तो ए बी सी डी ई रिपीटेड वाला है तो बहुत टेंशन होएगा। तो हम लोग है ना ऐसे केस में अरेंजमेंट वाला यूज करेंगे। अरेंजमेंट मतलब मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को देखो मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को क्या किया ये देखना चाहिए। मैंने सिम टू सिम लिखा, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो याद रखो ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, मैंने बोला ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, नीचे जैसा बनाओ। यस सर कैसे बनेगा, रुकना बच्चा, स्टैंडर्ड समय ध्यान से सुनो। अभी तक जितने भी हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव किए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला किया अपन ने ax + b⁻m। अगर समझो ये x नहीं होता
तो इजी था मेरे लिए इजी था। एक्स आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में भी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो चलो ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 4 है, ए अपॉन पहला डब्बा, फिर बी अपॉन दूसरा डब्बा, सी अपॉन तीसरा डब्बा, यहाँ पर चौथा। ए एक्स का जगह पे -1 डालोगे, एक वैल्यू मिलेगा, बाकी 3 का क्या। तो रुको, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को याद करके चलो ना, कुछ क्वेश्चंस को याद करके चलो कि ऊपर एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस समथिंग, ऊपर एक्स है एक्स माइनस समथिंग, देखो जैसे यहाँ पर। अब देखो मैंने सेम टू सेम लिखा, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, ऊपर क्या एक्स है, नीचे क्या +3 है, +3 ना। तो देखो मैंने अपने मन से +3 लिखा और -3 लिखा, मुझे बताओ इससे मीनिंग चेंज हुआ क्या। मैं अपने मन से +2 -2 भी लिख सकता था, क्योंकि +2 -2 क्या हो जाएगा, अपने आप में ही कैंसिल होकर 0 हो गया। +5 -5, +7 -7, -7 +7, कुछ भी लिख सकते हो, एक प्लस लिखा था एक माइनस में लिखने का, तो इससे मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, यहां तक समझा, जिसे इसका बताओ, इसका बताओ, सेम टू सेम लिखोगे, सेम टू सेम लिखोगे। बोलो क्या करेगा, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, नीचे क्या -7, तो हम लोग क्या करेंगे, -7 +7, देखो कटकुट हुआ नहीं, कटकुट होके 0 0 हो जाएगा, मतलब मेन ही क्वेश्चन बचेगा, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, प्लस माइनस कर सकते हो आप लोग। अब क्या करेंगे, दो लोग का सेटिंग कर दो, दो लोग का सेटिंग करके कमरे में बंद कर दो, दो लोग हो गए, और -3, और ये देखो ये x + 3 के पावर में क्या हो गया 5। अच्छा डाउट है यहाँ पर, देखो दो लोग को कमरे में बंद कर दो, पहला +7, ऐसा कर सकते, हाँ कर सकते। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए a + b अपॉन में c होता है, तो ये c वाला इसके पास भी जाता है, c वाला इसके पास भी जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है, इसके पास, इधर कटकुट मत करो, पहले इसके पास भेजो, फिर कटकुट करो, x + 3 के पावर में, और ये क्या हो गया 5, और -3 अपॉन x + 3 के पावर में क्या हो गया 5। यहाँ पर भी बता सकते हो तो बताओ, ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, x - 7 के पावर में 4, यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर पावर 4 है, उधर पावर 5 है। हाँ बच्चा, अब कटकुट होगा, यस देखो ये और ये कैंसल, देखो सेम आइटम है, इसके पास 5 का पावर था, 4 बचेगा। मुझे लगता है अभी आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, डाउट है तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करा रहा हूँ मैं, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा हूँ तुम लोग के लिए। अब देखो दो सेपरेट सेपरेट हो गए, अब तुम लोग इसका डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो, क्योंकि देखो 1 अपॉन ऊपर x गायब हो गया, इसने भी पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही काम किया, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड वे में, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, देखो अभी ऊपर x नहीं है, अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं, करो क्या दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इधर भी बताओ, एक डब्बा कैंसिल, क्या बचा, नीचे 3 डब्बा बचा है ना, 4 था, +7 x - 7 की पावर 4। जब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, a का वैल्यू मतलब x के साथ जो चिपका है, ये देखो ना यहाँ पर ax + b raised to 10 y, तो a का वैल्यू x के साथ जो चिपका है 1, और m का वैल्यू 3, यहाँ पर a का वैल्यू 1, m का वैल्यू 4, बस nth ऑर्डर डेरिवेटिव, 7 को बाहर भेजना है। ये तुम लोगों को नॉलेज के लिए दिया, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। यस हटा दे रहा हूँ, आओ मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस 4 मार्क्स का है। कोई भी टीचर जब ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव चालू करता है ना, नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि टीचर लोग यही वाला सम पहला कराते हैं, और मैंने ये सम करा, कहां पर करा रहा हूं, 8वां करा रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं। आओ मेरे बच्चे लोग बताएंगे, y = what, x अपॉन x + 1 raised to 4, ये याद रखो, ये याद रख के चलो क्वेश्चन। ऊपर वाले को क्या बोला मैंने, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, ये डायलॉग याद रखो, नीचे जैसा बनाओ, ओके। तो बोलो +1 की जरूरत है, तो लिखता हूं ना मैं, x + 1 raised to 4, x तो था +1 -1, डब्बा बनाने का, यस डब्बा बनाने का, x + 1 raised to 4, डब्बा बनाओ, x + 1, डब्बा 1 -1, ये डब्बा इसके पास, ये डब्बा इसके पास, यस एक डब्बा कैंसिल, y = 1 अपॉन x + 1, 3 डब्बा बचा है, 4 था। अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं अपन, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं। चलो मैं ये क्वेश्चन को वापस लिखता हूँ, इसी को वापस लिखता हूँ, तो एग्जाम में कभी भी कुछ भी आएगा तो आप लोग खुद से कर सकते हो, ये एग्जाम में कुछ भी आएगा खुद से कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन वापस लिखा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यस देखो ना ये फॉर्मूला याद है ना सबको,
y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू 10। वाई एन का फॉर्मूला एक बार हो जाए, चलो इतना होने के बाद एक बार वापस हो जाए। 3 ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। तीसरे ब्लॉक में सेम टू सेम लिखने का m प्लस एन, यहाँ पर a रेशियो n, ये सेम टू सेम लिखो n प्लस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, n को इग्नोर, 3 ब्लॉक में खत्म करने का। यस, तो बच्चा मुझे बताने का टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज याद रखना, जितने भी अभी तक किए, ये जो डब्बा था ना, ये डब्बा अलग अलग थे, मतलब x प्लस 2 x माइनस 2 ऐसा। ध्यान से देखो, डब्बा सेम है नीचे का, सिर्फ पावर चेंज हुआ है। डब्बा सेम है, डब्बा सेम है नीचे का, डब्बा सेम है, डब्बा सेम है, बस पावर चेंज हुआ है, बस पावर चेंज हुआ है। अभी तक पावर चेंज, अभी तक जितने भी किए जाओ चेक करो, ऐसा था, ऐसा कुछ तो रहेगा 3 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पर माइनस 7 अपॉन, ये अलग रहता है ऐसा कुछ, चलो ऐसा कुछ रहेगा, या 2 रहेगा बराबर, इधर 2 है, 3 इधर 4 है, ऐसा कुछ भी। अभी देखो ध्यान से देखो, डब्बा सेम है, तो अभी इसका मतलब अरेंजमेंट में मजा आने वाला, अरेंजमेंट में मजा आएगा, मैं मतलब कॉमन लेने में मजा आएगा। अब तुम लोग को टॉपर बनाऊंगा, पहले तुम लोग एवरेज थे, अब कॉमन लेने के टाइम तुम लोग को टॉपर वाला फीलिंग जगाऊंगा। नहीं आता 2-3 सम, इसी को करते रहो, अलग अलग मत करो, इसी को करते जाओ एवरीवन। डब्बा, अच्छा ये फॉर्मूला था ना वाई एन, एक बार हो जाए, बोलो क्या आएगा। ए का वैल्यू एक्स के साथ जो चिपका 1, एम का वैल्यू 3, बोलना चाहिए आगे, चुपचाप बैठ के मतलब नहीं है बच्चा, बोलो -1 रेशियो n, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक सेम टू सेम लिखने का, एम भी लिख देने का, प्लस एन लिखने का, और ए के पावर में और ए के पावर में और एन सेम टू सेम लिखने का, 3 प्लस एन, आगे क्या लिखने का, -1 का फैक्टोरियल, एन को इग्नोर, 3 -1 का फैक्टोरियल। पहला सॉल्व होता है माइनस का माइनस, इसका भी -1 रेशियो n, पहला ब्लॉक हो गया, दूसरा, तीसरा, तीसरा वाला बोलो x प्लस 1 रेशियो 4 तो रहेगा, प्लस n, ठीक है ना बच्चा, हाँ प्लस n, 1 रेशियो 1 मतलब a रेशियो, a मतलब x के साथ जो चिपका, a के साथ 1, m का वैल्यू 4, 1 रेशियो n, ये सेम टू सेम लिखेंगे 4 प्लस n -1 का फैक्टोरियल, और n को इग्नोर, 4 -1 का फैक्टोरियल। अब इसको हटा देता हूं और मुझे बताओ, कॉमन लेने में मजा आने वाला है यहाँ पर, यस मैंने बोला कॉमन लेने में मजा आने वाला है। वाई एन बोलो -1 रेशियो n, इसका क्या आएगा 3 प्लस n -1 का फैक्टोरियल ना। देखो n पहले लिखने का, हमेशा n लिखो, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, n प्लस 2 का फैक्टोरियल, यस n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ये लिखा, ये लिखा, 1 रेशियो एनीथिंग इज, हटाओ, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 2 का फैक्टोरियल, ये तो 3 फैक्टोरियल क्या था, 3 इंटू 2 इंटू वॉट 1, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू वॉट 1, 2 बचा 2, और ये वाला डब्बा x प्लस 1 के पावर में और 3 प्लस n, यस यस ये हो गया। इधर बोलो माइनस माइनस प्लस नहीं लिखना, इसके पास पावर है, -1 रेशियो 10, इसका बोलो 4 प्लस n -1 का फैक्टोरियल है ना, पहले तो n लिख दो, 4 में से देखो ये दोनों प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये नंबर वेरिएबल है और ये एक नंबर है, 4 में से 1 गया, नंबर वाले के साथ 4 में से 1 गया 3, n प्लस 3, तो n प्लस 3 लिखा, आगे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, डबल नहीं किया, 3 इंटू 2 इंटू वॉट 1, 6 हो गया, और यहाँ पर x प्लस 1 के पावर में और n प्लस 4 लिखा, यस। मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, ये सबको याद करके चलो ऐसा वाला, और देखो पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर डिनोमिनेटर डब्बा सेम है, नीचे का डब्बा सेम है, डब्बा सेम, डब्बा सेम है, ध्यान से देखो नीचे, अरे देखो ना x प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1, लेकिन पावर अलग है। चलो एक काम करते, ओवरऑल कॉमन लेने के लिए हम लोग पहले ना नीचे वाला सेम करो, नीचे वाला सेम करो, यस ऐसे केस में नीचे वाला सेम करो, एग्जैक्ट आंसर मैच होता है जैसा सामने वाला यूनिवर्सिटी वाला एक्सपेक्ट कर रहा है। नहीं तो ठीक है, आप लोग बोल सकते हो सर एक बात बोलू क्या, अच्छा एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, ये दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, n प्लस 2 बड़ा या n प्लस 3 बड़ा है, आप लोग को याद आता रहेगा। n की जगह पे 100 डाल दो, 100 प्लस 2 102, 100 प्लस 3 103, तो ये बड़ा है, तो n प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 3 का फैक्टोरियल, याद करो कैसे करने का, फैक्टोरियल आता है सबको, सेम टू सेम लिखने का, सेम टू सेम लिखने का, इसमें से एक कम करने का, n प्लस 3 था एक कम करेगा तो n प्लस 2 हो गया, n प्लस 2, इसमें से एक कम करने का n प्लस 1, इसमें से एक कम करने का n हो गया, इसमें से एक कम करेगा n माइनस 1, इसमें से एक कम करेगा n माइनस 2, करते 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 लास्ट में क्या आना चाहिए 1। लेकिन अगर कहीं पर बीच में रुकने का मन हुआ तो फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पर रुकने का मन हुआ तो फैक्टोरियल, मैं क्या बोल रहा हूँ यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर इसको है ना यहीं पर रुका दो क्योंकि n प्लस 2 है ताकि कॉमन ले सकते हैं, ये समझने वाले समझे रहेंगे, मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर से ये बताते आ रहा हूँ कंसेप्ट। तो रुको एक काम करो,
डिनोमिनेटर सेम करते हैं, चलो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। पहला मेन गोल ये 2 है और ये क्या है 6। पहले बोलो नंबर को सेम बना सकते हैं। अब टॉपर वाली फीलिंग जनरेट करो। छोटा नंबर ये, क्या मैं इसको 6 बना सकता हूँ? हाँ, इंटू 3। तो यहाँ पर नीचे इंटू 3 तो ऊपर भी 3 करेंगे। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो, ठीक है। चलो बोलो, रुको, जितना हो सकता है करूंगा। 3 लिखा, -1/10 n+2 का फैक्टोरियल। और ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? 6 बन गया, 6 बन गया। ध्यान से देखो, ये डब्बा और ये डब्बा सेम है। अभी तो जितने भी संख्या यहाँ पर, अगर x+2 या x-3 होता तो मैं सेम नहीं बनाता। अभी दिख रहा ना, ये 3+n है और ये, अच्छा 3+n क्यों लिख रहे हो? n+3 लिखो सर, पहले n वाला ना, n+3। ध्यान से देखो, एक डब्बे की कमी है, एक डब्बे की कमी है, एक डब्बे की कमी है। जैसे अगर देखो x+1 n+3 है, और एक अगर मैंने इसको एक डब्बा दे दिया, x+1 का डब्बा दे दिया, तो तुम लोग को मालूम है जब बेस सेम होता है तो पावर क्लब क्लब होता है, मतलब n+3 यहाँ का +1, मतलब ये क्या हो जाएगा? x+1 के पावर में और क्या हो जाएगा? n+4। याद रखना, एक का ही डिफरेंस है, एक का ही फासला है ना, एक का ही फासला है ना, तो करते अपन ये हमेशा इसी होगा इस केस में। तो एक का फासला देखिएगा, एक का फासला है तो एक डब्बा दे दो, x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इंटू x+1। अच्छा नीचे की तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा? बोलो इससे क्या हो जाएगा? बोलो इससे क्या हो जाएगा? x+1 ऊपर आ गया और नीचे ऑलरेडी ये था और एक दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पावर क्लब होके क्या हो जाएगा? x+1 के पावर में n+4। याद रखना, वो बड़ा डब्बा है, वो बड़ा डब्बा, उसको छेड़ेंगे, रुको रुको। यस, माइनस का माइनस, -1/10। इधर ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे? बोलो, अभी तो सीखा था n+3 लिखने का। एक कम करो, n+2, यहीं पर रुक जाओ। सर ये क्यों रुकने बोल रही है? ताकि कॉमन लेने के लिए मजा है। और नीचे अब देखो तुम लोग का नॉलेज कितना अपडेट होगा। अब देखो कॉमन बहुत सारे दिखेंगे, यस बहुत सारे कॉमन दिखेंगे। एक बार कंफर्मेशन दो कि यहाँ तक समझा या नहीं समझा। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा मेहनत है। टॉपर वाले ने पूरा जिंदगी भर मेहनत किया है, तू आज मेहनत करना चालू कर रहा है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा बच्चा। एक मिनट, इसको डिनोमिनेटर सेम करने का। इधर एक 3 डब्बा है, सुनो ना, 3 डब्बा है, इधर 4 डब्बा है, याद रहेगा? मतलब x+1 n+1 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 ऐसा करते करते 3, मतलब यहाँ n+1 नहीं बोलना है। इसके बाद 3 डब्बा है, याद रखना, 3 ऐसा याद रखो। एक और दे दिया x+1 का तो ये 4 हो जाएगा, और एक दे दिया तो 5 हो जाएगा, और एक दे दिया तो 6 हो जाएगा। बस ये याद रखना यहाँ पर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने इसको 6 बना दिया, इसको n+4 बना दिया। यहाँ पर दोनों में से ये बड़ा है तो इसको छेड़ दिया। अब कॉमन देखो, ईमानदारी से देखो, कॉमन आएगा इसे ऊपर से -1/n कॉमन। यस ये कॉमन, n+2 फैक्टोरियल, उधर भी n+2 का फैक्टोरियल है, और क्या है? x+1 रहेगा। नीचे से क्या कॉमन आएगा? 6 दोनों के पास है, x+1 के पावर में n+4। वाओ, पूरा ये कॉमन हो गया, मतलब बचा क्या? 3 बचा, ये बाहर है, ये बाहर है, ये रहेगा x+1, ये बाहर है, ये बाहर है, मतलब नीचे कुछ बचा नहीं, माइनस का माइनस। चलो इधर भी देखो, ये बाहर है, ये बाहर है, क्या बचा? n+3, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ये बाहर है, ये बाहर है, हाँ हो गया। यस, आप लोग देखोगे तो ऐसे कुछ आप लोग का फाइनल आंसर इसी मैच होता है। n+2 का फैक्टोरियल, ये 6 आया, x+1 के पावर में n+4, लेडीज एंड जेंटलमैन 3x+3 है ना, अंदर मल्टीप्लाई, माइनस अंदर जाएगा तो -n -3 +3 -3 कैंसल। फाइनल आंसर लिखना चाहिए, फाइनल आंसर यही -1/n n+2 का फैक्टोरियल। नहीं दिखता रहेगा तो मैं बता देता हूँ, सेम टू सेम लिख रहा हूँ मैं, सेम टू सेम लिख रहा हूँ, x+1 के पावर में n+4, और यहाँ पर डब्बे में क्या आएगा? 3x -n, 3x -n। यस ये हो गया अपना, ये आंसर है 3x। ये यार ये कैंसिल, 3x -n नहीं दिखता रहेगा, थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग। ये हो गया देखो 4 मार्क्स का सवाल। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चा। सबसे पहले तो ये दिमाग में ट्रेनिंग दे दो अपने आप को कि पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ईमानदारी से सबको डिनोमिनेटर सेम करो। आप लोग चाहिए तो एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना लो। सेल्फ प्रैक्टिस, मैंने बोला सेल्फ प्रैक्टिस, मैं भी देता हूँ ना सेल्फ प्रैक्टिस। देखो इधर b का x अपॉन, एक काम करो x+2 का कर लो, और यहाँ पर 4 लिख लो, 4 लिख लो, बस करो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस। नहीं आया तो मुझे भेज सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और जैसे मैंने बोल दिया कि मोस्ट प्रोबेबली ये अपना इस सेमेस्टर का लास्ट वीडियो होगा। वजह आप लोग जानते हो, कुछ दिनों बाद एग्जाम है, मैं नहीं चाहता कि मैं नया वीडियो डाल के आपको परेशान करूं। लेकिन एक सजेशन है मेरा पर्सनली, आप लोग लेबनिज थ्योरम करके जाना इस चैप्टर का, 100% आता है लेबनिज थ्योरम। यूट्यूब पे डालो, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, आप लोग रिफर कर सकते हो, लेकिन लेबनिज करके ही जाना। आप लोग को आइडिया मिल गया, क्योंकि मुझको और भी कराना, जैसे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब
अभी तक जितना भी किया नीचे का डिग्री बढ़ा, नीचे का डिग्री बढ़ा, नीचे का डिग्री बढ़ा, समझा? नीचे का डिग्री छोटा या इक्वल टू वाला किया ही नहीं, डिवीजन मेथड वाला वो भी कराना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इतने में सिर्फ मतलब समझ में आ रहा है आपको कितने चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सर्कुलर हाइपरबोलिक हो गया, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस, मैट्रिसेस, यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन जहां पर होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ये सारे के सारे कंप्लीट कर लिया और सक्सेसिव का मोर देन हाफ तो कंप्लीट हो गया। लेबनिज थ्योरम खुद से करो। एक टॉपिक शायद बचा रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा, और शायद एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। लेट इट बी, कोई बात नहीं, आप लोग कहीं और से कर लो। ये सेमिस्टर के लिए अपना साथ यहीं तक था। डायरेक्टली नेक्स्ट सेमिस्टर में मिलेंगे जहां पर अल्फा बीटा डबल इंटीग्रल ऑलरेडी बना के रखा है, टेंशन मत लो, ऑलरेडी बना के रख दिया है, तो आप लोग बेफिक्र रहो, उधर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, इतना सब मेहनत कर रहा हूँ, अपना सब लेक्चर, ऑफलाइन वाला लेक्चर कैंसिल करके इधर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग से ना मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिसकी मेरे को चाहत है। कोई बात नहीं, बस यूज एंड थ्रो वाले चीज तो है हम ठीक है, बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखो, कुछ भी तकलीफ हो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इनका से मुझे मैसेज कर सकते हो। लॉगिंग आउट।